हाय गाइस, ये आपका जो है प्रवीण परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र सेकंड है। इसमें भी वही है, ऊपर का सेम ऐसा ही आएगा आपका। जो आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या जो है वो भरना है, परीक्षा की तारीख आपको भरना है। उसके बाद आपके परीक्षक के हस्ताक्षर, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैंडिडेट सिग्नेचर लिखना है। और ऊपर के जो आपके प्राप्तांक है वो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर है, इसको खाली छोड़ना है। 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है और 35 नंबर जो है पास होने के लिए चाहिए। बट 35 नंबर किसी को नहीं मिलेंगे, 40 से ऊपर होते हैं। फेल कोई नहीं होगा, ये गारंटी है। बट हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छा करना, मेरा कहना ये है। बाकी फेल तो कभी किसी को किया करते ही नहीं है। और इसमें देखिए सेकंड में क्या होता है, निम्नलिखित गद्यांश, गद्यांश को क्या आप इसको क्या बोलते हैं, पैसेज बोलते हैं, है ना, लेसन पैसेजों को ध्यान से पढ़े और उत्तर उनके नीचे दिए गए खाली स्थान पर लिखें। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, देखिए जो लास्ट में हमने उपभोक्ता संरक्षण वाला है, लास्ट वीडियो बना के मैंने डाल दिया है, आप थोड़ा प्लीज़ उसको देख लेना और खाना खाते खाते देख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। तो इसमें उपभोक्ता संरक्षण वाला हमारा जो प्रवीण पुस्तिका के विविध जो लास्ट में दिए हुए हैं, उसके अंदर पहला ही है उपभोक्ता संरक्षण का। इसमें पैराग्राफ दिया है, इसको देख के हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1986। देखना आपके पास टाइम, आप चाहोगे कि हमारे पास टाइम कम है, हो सके किसी का पेपर नहीं हो, तो आप 1986 लिख देना डायरेक्ट, ये नहीं लिखना उपभोक्ता संरक्षण कम। अगर टाइम आपके पास है तो पूरा लाइन लिख देना, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। उपभोक्ता अदालतों की स्थापना क्यों की गई, तो देखिए धोखाधड़ी से बचने के लिए और सॉरी, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए, इस टाइप से सेकंड लाइन है ये है। तो इसमें और उसके बाद उपभोक्ता अदालतों की कैसी मान्यता प्राप्त है, इस पैराग्राफ के अंदर शब्द है उपभोक्ता अदालतों की कैसी मान्यता प्राप्त है। उपभोक्ता अदालतों को पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। देखिए नीचे से जो लाइन है ना, उसके ऊपर वाली लाइन का मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे ऊपर देखिए, अब सबसे ऊपर दिखाई दे रही है ना, उपभोक्ता अदालतों को पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। ठीक है सॉरी। उपभोक्ता संरक्षण के मामले कौन से मंत्रालय के अधीन है, उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय। ये नीचे जो लाइन दिखाई दे रही है, उपभोक्ता संरक्षण का मामला उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप सब कर लेंगे। आज का उपभोक्ता कैसा हो गया, जागरूक हो गया है। देखो इसमें दिया है, कहाँ दिया है, काफ़ी जागरूक, ये देखो ऊपर की लाइन देखना, स्टार्टिंग में अधिक जागरूक हो गया है। ठीक है, ये आप कर लोगे, मुझे पता है। और उसके बाद जो है सेकंड दिया है, निम्नलिखित वाक्यों की वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करके सही वाक्य लिखिए। ये भी 10 अंक में 10 मार्क्स का है। हमें इसकी वर्तनी को शुद्ध करना है। इसमें देखो पहले हम अशुद्ध देखेंगे, कहाँ पे है, महंगाई के ज़माना में खाद्य सामग्री का दाम बढ़ गया है। तो देखिए महंगाई के ज़माना नहीं होता, महंगाई के ज़माने में, जमाने में खाद्य दय जो होता है ना, इसके नीचे हलंत लगेगा। इस तरह से हमें एक वाक्य बता रही हूँ मैं आपको। और महंगाई के ज़माने में खाद्य दय के नीचे हलंत, सामग्री, सामग्री क्या होता है, ग के अंदर र और पीछे जो ई की जो मात्रा होती है सामग्री, रे हट जाएगा, पीछे रे वाला बिल्कुल हट जाएगा और रे के पीछे जो मात्रा लगी है वो ग पे आ जाएगी। और ग के अंदर नीचे ग के अंदर डंडा खींच के सामग्री जो है उस टाइप से लिखा जाएगा। तो इसमें 3 मिस्टेक थी और हम इसे नीचे वाली लाइन में सही करके लिख देंगे। दूसरे नंबर का है संदीप, संदीप ही गलत है, संदीप का भाई गलत है, कार्यालय चला गया। अब देखो इसमें तो सारे गलत है। तो संदीप जो है दय के आगे आगे वाली मात्रा आएगी और का भाई, भाई के ऊपर टेढ़ा जो मात्रा आएगी, ई की बड़ी बोलते हैं जिसे, तो भाई, ई की भाई, कार्यालय, या के ऊपर रह आ जाएगा, कार्यालय। आपने देखा होगा कार्यालय, तो आप सब लिखते हैं, सबको पता है। तो क्या है, इस टाइप से इसकी 3 मिस्टेक हम सही कर देंगे। हम चलते चलते रास्ते में रुक गया, हम चलते चलते रुक गया नहीं, रुक गए। हम बहुवचन है और तो गया सिंगुलर एक वचन के लिए यूज होता है, जैसे वह गया, मैं गया,
इस टाइप से। तो हम चलते, और चलते चलते भी गलत है। लय पूरा आएगा, इसमें हाफ लिखा है, रे आधा नहीं आएगा। चलते, और फिर चलते के पीछे एक हाइफन जो डंडा जैसे बोलते हैं छोटा, तो फिर चलते चलते, चलते चलते दोनों में पूरा लय लगा के और फिर डंडा लगा के और रास्ते में रुक गए, एक ही मात्रा आ जाएगी है पे। आजकल लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आजकल, आजकल नहीं, आजकल, आजकल लोग बीमारियां, बीमार रह के ऊपर जो मात्रा है वो रह के आगे लग जाएगी, आगे वाली मात्रा आ जाएगी तो छोटी की। आजकल लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, बस इसमें आजकल है, आजकल हो जाएगा। बीमारियों के ई की मात्रा जो है वो, सॉरी 3 बज गए हैं, मुझे नींद भी आ रही है, बट वो क्या है कि हम माता जी का पंडाल लगा था अभी जो है, आज है ना यहाँ पे ऑफ हुआ है, और ऑफिस में पूरे दिन मुझे ऑफिस में बैठना पड़ता है। दे डोंट लाइक दैट आई कंप्लीट माई सिलेबस, बट आई हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी, है ना। तो इसमें मेरे को कोई वो कुछ नहीं है, मुझे बहुत अफसोस था। मैंने ऑफिस में जाके, हमारा 18th फ्लोर पे ऑफिस है, मैं 20th फ्लोर पे रिसेस में जाके देखा तो बहुत शोर आ रहा था बाहर, मैं कुछ नहीं कर पा रही। आजकल लोग जो है बीमार, ठीक है हो गया। मैंने चाय का स्वाद लिया, मैंने, मैं के ऊपर हमेशा दो, क्योंकि मैं नहीं होता, मैं बंगाली मुझे आता नहीं है, बट शायद बंगाली में अम्मा इस टाइप से क्या बोलते हैं, मैं तो मैं नहीं होता ये हिंदी में। मैंने चाय का स्वाद लिया। स्वाद भी गलत है, स्वाद में क्या आएगा, मैं फिर तो एक डंडा और लग जाएगा ऊपर, है ना, एक ही मात्रा आ जाएगी। मैं डंडा लगना ये देसी भाषा में बता रही हूँ आपको, बाकी हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा, मैं पे आई की मात्रा लग जाएगी, है ना। तो दो डंडे लगने से आपको थोड़ा जल्दी ऐसे याद रहेगा। तो मैं पे दो डंडे, आई की मात्रा लग के मैंने चाय का सह जो होता है, सह हाफ हो जाएगा। सह के जो साथ में जो पूरा साथ के अंदर जो सह जो जुड़ा हुआ है वो वह के जुड़ते हुए सह के पीछे वाला जो डंडा है, ए के जो ए बोलते हैं जिसे, उसे हटा के सवाद बन जाएगा, आधा सह हो जाएगा, हाफ सह। इस टाइप से नीचे क्या है, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिख उन पर्यायवाची शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। अब देखिए परिवेश होता है, तो परिवेश का हम क्या करेंगे, परिवेश का पर्यायवाची देखेंगे तो परिवेश क्या होता है, वातावरण होता है। वातावरण को फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए कोलकाता का वातावरण मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, मैं मेरे अकॉर्डिंग वाक्य बना रही हूँ, तो उसमें क्या लिखोगे, परिवेश ब्रैकेट में आप लिखोगे वातावरण, तो ये तो इसका पर्यायवाची होगा। पर्यायवाची का मतलब परिवेश का ही दूसरा अर्थ है, और उसी वातावरण को फिर वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे मैंने एक बनाया है। रमणीय होता है मनमोहक, मनोहरक वाक्य, अट्रैक्टिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो लिख देना साइंस सिटी विज्ञान नगरी काफ़ी रमणीय स्थलीय स्थल है, और इस टाइप से आप फिल्म सिटी से हैं तो फिल्म सिटी, तो इस टाइप से ना रमणीय, मनोहरक, आकर्षक, इस टाइप से ब्रैकेट में लिख के और फिर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। और ये सब वाक्य आप करना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, विलोम शब्द जो होता है एक फिर बता देती हूँ, विलोम का अर्थ होता है विपरीत। तो विजय जो होता है, विजय का पराजय हो जाएगा, विजय का विपरीत या विलोम या उल्टा, देसी भाषा में उसे बोलेंगे उल्टा। तो विपरीत विजय, सॉरी विजय का उल्टा क्या हो जाएगा, विजय, पराजय। और तो पराजय को फिर उसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करना है, मैंने लाइफ में कभी पराजय का सामना, या फिर हम कह सकते हैं 1947 के युद्ध में अंग्रेज जो है भारत से पराजित हुए, कुछ भी किसी तरह के वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मैं कभी पराजित नहीं हो सकता, इस टाइप से भी। इसी तरह स्वस्थ का अस्वस्थ, आदान प्रदान, पर्सन अपर्सन, इस टाइप से सहमति है सहमति, ये बना के विपरीत उनको वाक्य में प्रयोग करना है। नीचे दी गई सारणी पर 10, हाँ ये देखो ये आपकी नई चीज़ है। अब नीचे दी गई सारणी से पाएंगे आप, सिर दर्द। अब देखिए सिर दर्द के बाद तो बॉक्स है, उसके सिर दर्द वाली लाइन तो खाली है, और मैं सोना, सिर दर्द में सोना। अब आपको क्या करना है, वाक्य को पूरा, और देखो सारणी को तो आपको देखना है, बॉक्स को आपको देखना है, नीचे देखो 1 2 3 लिखा है, वहां आपको राइट करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे, मैं
और मैं सिर दर्द मैं सिर दर्द में सो गया, इस टाइप से। और बुक में तो नहीं था ना, नहीं अपने बुक में ये कहीं भी नहीं आया। एक मिनट मैं थोड़ा देख लेती हूँ। हाँ देखिए गाइस, इसमें क्या है, देखो बॉक्स में कारण है ना, कारण, के कारण, तो के कारण एक दिया हुआ है। आगे तो सिर दर्द बुखार जुकाम काफ़ी लिखे हैं, तो हमें 3-4 वाक्य बनाएंगे। और के कारण एक दिया है, तो हमें क्या करना है, हर एक वाक्य के साथ सिर दर्द को तो के कारण हम उसमें यूज करेंगे। आगे फिर एक बॉक्स में से दिया है, तो से को हम यूज करेंगे हर एक वाक्य में। और नहीं जाना, इसको भी यूज करेंगे। तो देखिए, मैं सिर दर्द, सबसे पहले देखो वाक्य बनाएंगे तो मैं से स्टार्ट होगा, मैं सिर दर्द के कारण, ठीक है। तीसरे नंबर के बॉक्स से मैं लेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट आता है। मैं सिर दर्द, फिर के कारण सोने नहीं जा सका। 2 नंबर वाक्य देखिए, गोपाल बच्चा, आपको सबसे पहले पकड़ना कर्ता को है तीसरे बॉक्स से। तीसरा बॉक्स या वहाँ जो भी आपके दिया हुआ होगा, स्टार्टिंग में अगर पहले बॉक्स में करता है तो पहले में राम गोपाल में जो भी, तो हम गोपाल को पकड़ेंगे, सबसे पहले कर्ता को लेंगे गोपाल। फिर सबसे आगे वाले बॉक्स में देखिए बुखार, फिर के कारण, गोपाल बुखार के कारण। और अब देखो बुखार के कारण आगे से दिया हुआ है, तो देखिए से जो है ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य में प्रयोग हो, क्योंकि हमें अगर वाक्य लग रहा है कि अर्थपूर्ण नहीं है तो हम से को प्रयोग करेंगे। हमारा वाक्य बिना से के बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं हमें से को प्रयोग करना है। तो देखिए, गोपाल बुखार के कारण चल नहीं सका, चलना में से चल नहीं सका। और आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप चल लिखोगे, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, सोना, सो नहीं सका, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 10 वाक्य बनाने हैं, तो 10 तो चल नहीं सका, सो नहीं सका, इस टाइप से कर करके बनाएंगे तभी तो बनेंगे। और बच्चा, तीसरे बॉक्स में देखिए बच्चा, 1 नंबर बॉक्स के सामने देखिए जुखाम के कारण, से इसमें ऐड फिर वापस ऐड नहीं होगा, बच्चा जुखाम के कारण सो नहीं सका, चल नहीं सका, इस टाइप से बना सकते हैं कुछ भी। पेट दर्द, हाँ माता जी पेट दर्द के कारण खाना नहीं खा सकी। और हम सिर दर्द, अब देखिए हम जो आ गया, अब आप कह रहे हैं हम के ना, तो आगे पीछे किसी भी बॉक्स में हम के सामने कुछ भी नहीं है, तो हम को लेके आप हम सबसे पहले ऊपर चोटी पे पहले नंबर बॉक्स में देखिए सिर दर्द के कारण सो नहीं सके, और इसी हम को आप दूसरे वाक्य में बना दीजिए, हम बुखार के कारण चल नहीं सके, हम पेट दर्द के कारण खाना नहीं खा सके। तो इस टाइप से ना 10 वाक्य आप यहाँ पे कंप्लीट करके लिख देना। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित शब्दों से कार्यालयन हिंदी में वाक्य बनाइए। कार्यालयन हिंदी में मतलब आप ऑफिस में प्रयोग करते हैं। अब देखिए इनको आपको वही प्रयोग करना है जो पहले मैं थोड़ा सा बोल गई थी, नियुक्ति। अब इसको बताना है कि नियुक्ति किसे कहते हैं, आपको ऑफिस में कार्यालय में आपको यूज करना है ऑफिशियल लैंग्वेज में। निपटान, निपटान क्या होता है, छुटकारा। किस्त क्या होती है, ये सब वाक्य में प्रयोग करना है, इनका अर्थ नहीं बताना है। और ये सब हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रवीण पुस्तिका के लास्ट वाले पेज पे दिया हुआ है, एक एक लाइन में आप देख लेना। अब देखिए निम्नलिखित पदबंधों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये भी आपको मैंने बहुत पहले एक पीडीएफ दिया था उसको। भाई मैं तो कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा है, शायद आपको याद नहीं हो, फिर भी थोड़ा सा देख तो लेना, क्योंकि काफ़ी मुझे लग रहा है नॉन हिंदी भाषी के लिए वो ज़्यादा है। और इनको तो ज़रूर कर लेना, ये जो पेपर में दिए हुए हैं इनमें से कुछ आ जाएंगे। दाग लगना, दाग लगना क्या होता है, दाग लगना होता है कि कोई किसी चीज़ का अपनी जो, ज़रूरी नहीं है हम अपनी पुस्तक, जो पुस्तक में दिया हुआ है वो ही, दाग लगना मुहावरा है, ये हिंदी में इनको मुहावरे बोलते हैं, पदबंध जिसे बोलते हैं। और दाग लगना कैरेक्टर, हम कहते हैं ना उसके कैरेक्टर पे कोई दाग लग गया, इस टाइप से बदनामी होना। और वो बदनामी होना, फिर आप पूरी सभा में जो है उसने ऐसा बोला कि उसके कैरेक्टर पे दाग लग गया, इस टाइप से। और कलेजा धड़कना, सपना साकार होना, मिट्टी में मिल जाना, दिन पहाड़ होना, देख लेना ये।
श्री अरविंद ने शिकायत की कि उनके क्षेत्र की सड़कों में बहुत गड्ढे हो गए। इसका क्या करना है भाई? कुछ लिखा है क्या नीचे? सड़कों की मरम्मत मेनमोल नगर निगम के, हाँ इसको पत्र लिखना है। तो यही है। क्या क्या किसके बारे में है ये पत्र? शिकायत की है, शिकायत के बारे में। और मेल मेन होल भी जहाँ है, इस टाइप से ये है। इस पत्र को आपको कंप्लीट करना है। हेडिंग मेन और लास्ट की आपको अच्छी तरह से, अब इतना ही है क्या? हाँ एंड हो गया है। इसी के साथ जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी और वीडियो की ज़रूरत होगी और हम यहाँ उसको अपलोड करेंगे। फिर भी अगर आपके कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, काफ़ी तो नहीं है बट पूछने के लिए काफ़ी टाइम है। आई होप 100 नंबर का पेपर है, 35 नंबर आपको पास मार्किंग के लिए चाहिए। 35 में से 40 नंबर हर एक कैंडिडेट के आएंगे, ऐसा होता है। और होता नहीं तो मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखेगा उसका जीरो होता है, ऐसा कोई मेरी क्लास में कहीं नहीं है, मेरे किसी भी सेंटर में ऐसे नहीं है। बहुत अच्छे हैं। और दूसरे सेंटर में हम जब देखते हैं तो क्या है, मैंने कहीं विजिट किया है तो उन लोगों को नाम भी ही नहीं लिखना आता। और मुझे बोला गया कि हाँ आपके जो भी अधिकारी आते हैं पढ़ाने के लिए, वो क्या पढ़ा के जाते हैं, क्योंकि इनको नाम भी लिखना नहीं आता। और मुझे इस बात को सुन के बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि मैं नई थी तो मुझे लगा मैं लाइजन कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट लाइजन जनवरी में किया है। आफ्टर दैट मुझे लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैंने ऑफिस में आके भी बोला कि मैम ऐसे हो रहा है। ऑफिस जो कहा मैं वो मैं नहीं बता सकती। तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने अब जो आप लोगों का पहला टेस्ट लिया था, मुझे नहीं पता कि नाम लिखना भी आएगा, क्योंकि मुझे तो यही था कि बोला जा रहा है कि नाम लिखना भी नहीं आ रहा और कोर्स करके आ जाते हैं। बट आप लोगों को नाम ही नहीं, आप बहुत अच्छा बहुत ही ऑथेंटिक रूप से, और कई ऑफिसर इतनी मस्त वाली राइटिंग में लिख रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है। अब ये ऑब्जेक्शन है कि प्राइज़, ये पैसा पैसा तो अलग बात होती है, गवर्नमेंट आपको देगी ही। बट बाकी ये प्राइज़ का ये किस टाइप से कि हम अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है, इतना अच्छा कर रहा है कि कहीं वो मिस्टेक भी नहीं कर रहा, हिंदी में कहीं मिस्टेक भी नहीं कर रहा। पहले टेस्ट में उसकी काफ़ी मिस्टेक थी, उसके बाद दूसरे में कुछ कम किया, तीसरे में, फोर्थ टेस्ट में वो एक मिस्टेक भी नहीं कर रहा। तो क्या हमारे लिए तो वो स्टूडेंट ही है, जैसे वो कितने बड़े होंगे, हम उन्हें जानते ही नहीं है पर्सनली। तो इस हिसाब से मीटिंग में ऑब्जेक्शन हुआ कि अनाउंस, मैंने दिल्ली कुछ लेटर भेजा था, उसमें मैंने ये कहा था कि कैंडिडेट के बारे में कुछ कहा कि मेरे कैंडिडेट के एग्ज़ाम इस टाइप से होने चाहिए। और तो उन्होंने मैंने बोला कि हाँ मैंने उनके लिए प्राइज़ भी अनाउंस कर दिए हैं, और मैंने अमाउंट भी लिख दिया कि 1500 ऐसे फर्स्ट सेकंड। तो ऑब्जेक्शन हुआ कि पैसे दे रही है, तो मैंने कहा सॉरी। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह रही वीडियो के अंदर कि मैं आपको प्राइज़ दे रही हूँ, जो भी दे रही हूँ कुछ नहीं दे रही। मोटिवेशन के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, मोटिवेट ही कर रही हूँ। बाकी प्राइज़ देना, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं अधिकारी, उन अधिकारियों को काफ़ी ट्रांसफ़र के लेवल पे भी उनको इतना बड़े बड़े पुरस्कार या प्राइज़ दिए जाते हैं, तो वो भी तो फिर बुक में लिखा होता है, रूल्स में आता है कि कोई भी अधिकारी प्राइज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर अधिकारी क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? नॉर्म्स तो कहीं फॉलो होते हैं तो सब जगह फॉलो होने चाहिए ना। बट सॉरी मैं नई थी और इस टाइप मैंने अनाउंस कर दिया और लेटर दिल्ली भेज दिया। तो आई थिंक करते सभी हैं, कोई एक्सपोज नहीं करते कुछ नहीं। और पैसा वैसा का तो मैंने ये बोला था कि मैं उनको प्राइस दूंगी इस लेवल पे, इतने पैसों का काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ। एनीवे मैंने जैसा सोचा तो मैं तो कुछ ना कुछ तो होगा कि चाहे प्राइस छोटा हो बड़ा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं तो निकालूंगी। सारे टेस्ट मैंने लिए हैं, और आपके जो टेस्ट हुए हैं अभी जो फाइनल हो जाएगा, उनको प्लस में जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था उन सब के मार्क्स जो है मेरे को टैली करके, और फिर उन आपको मैं लिस्ट भेज दूंगी। और ये नहीं पता कि किस लेवल पे, मैं शायद ऑनलाइन आपको वहाँ पे वो सेंड करूँगी फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो लेटर होगा, या फिर मुझे विजिट करना होगा, जो जैसा भी होगा हम देखेंगे बाद में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और तैयारी कीजिए, तैयारी तो हो ही गई है, फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आपके जो क्वेश्चन आंसर जो होते हैं उस टाइप से। कोई अधिकारी अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है आपके वहाँ पे चेकिंग के लिए जाएगा, और फिर भी मान के चलिए कोई चेकिंग के लिए आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि कोविड की वजह से कोई जाएगा, क्योंकि हमारी जो है निज़ाम पैलेस